शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे से पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इससे भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन कन्याएं भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है, अगर महिलाएं इस दिन कोई भी इच्छा मांगे तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत में ज़्यादा मनाया जाता है और यह पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन व्रत का संकल्प किया जाता है। सुबह व्रत का संकल्प करते हैं। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक यह व्रत चलता है। यदि महिलाओं ने चांद देखने से पहले ही व्रत को तोड़ दिया तो यह व्रत खंडित हो जाता है। इस व्रत के खंडित होने से पति पर विशेष मुसीबतें आती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक चलता है और इसमें भगवान गणेश, चौथ माता, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व भी है। करवा चौथ का व्रत विशेष योग में पड़ रहा है। इस साल करवा चौथ की तिथि 13 अक्टूबर को रात 1:59 पर समाप्त होगी। यानी सूर्योदय के हिसाब से देखा जाए तो करवा चौथ का जो व्रत है 13 को ही मनाया जाएगा, सुबह से ही, और रात को 2 बजे तक ये तिथि का पूर्ण रूप से इस दिन योग रहेगा। तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अमृतकाल 4:08 से लेकर के शाम 5:50 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त 11:21 से लेकर के दोपहर 12:07 पर रहेगा। लेकिन करवा चौथ के दिन जो योग होता है वह शाम की पूजा का ही होता है। तो 6 बजे से आप पूजा शुरू कर सकते हैं 7 बजे तक। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करें और पूजा की घर की सफाई करें। फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें, जैसे सर्गी बोला जाता है। भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत सूर्यास्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। उसमें 10 से 13 करवे करवा चौथ के दिन खास मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रखना चाहिए जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। उसके बाद में स्वा की सामग्री, इस दिन स्वा की सामग्री का विशेष महत्व होता है। 16 श्रृंगार गिन करके आपको रखना है। कोई भी श्रृंगार कम नहीं रहना चाहिए और उसमें आपको हरी चूड़ी जरूर शामिल करनी है जिसका विशेष महत्व होता है। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में लगा करके रखें। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा करनी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ में पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुनें। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाता है और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर स्वाग का सामान, मिठाई, फल, मेवे, रुपया आदि देकर उनका आशीर्वाद लेती हैं अखंड सौभाग्य प्राप्ति का। भारत में हर साल मनाया जाने वाला करवा चौथ का पर्व विशेष बड़ा पर्व माना गया है। इस दिन खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। किसी से अपशब्द ना बोलें, किसी को जो है आप अपमानित ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके ग्रस्त जीवन पर कोई परेशानी नहीं आएगी। इस दिन माता पार्वती के सामने भी सुहाग का सामान अर्पण करना चाहिए और सुहागिन महिला के हाथ से आपको सुहाग का सामान लेना भी चाहिए जिसमें से सिंदूर और मंगलसूत्र, इनका विशेष महत्व होता है इस दिन। तो अपना सिंदूर कभी किसी को शेयर नहीं करवाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।